ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाधि। शरणाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसमें कल ये चर्चा चल रही थी कि अगर अणुमात्र भी राग का सद्भाव है, क्योंकि उदेवादि के संदर्भ में पंडित जी साहब ये लिखते हैं अंतर रागादिक धरे जे। तो इस संदर्भ में अपन ने कल चर्चा की थी, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को ख्याल में आ गया, वह सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को। यह निर्जराधिकार की गाथा है। तो इसका अर्थ क्या है? यदि अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव इस जीव को है तो भले ही वह श्रुत केवली जैसा क्यों ना हो, तो भी वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, वह आत्मा को नहीं जानता। नहीं जानता जो है आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। वह क्यों कि होए सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है जो जीव अजीव को भी नहीं जानता। तो अब यहाँ पर जो ये बात आती है कि अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, माने यहाँ जिसके राग की उपादेयता है, अंतर रागादिक धरे जे। धरे जे का मतलब, ऐसे तो मोक्ष मार्ग में जब तक पूर्ण रूप से राग का भाव नहीं हो जाता, यथाख्यात चारित प्रकट नहीं हो जाता, तब तक 10वें गुण स्थान तक भी अंतर आत्मा के राग का सद्भाव रहता है ना? तो राग का सद्भाव होना जब मोक्ष मार्गी जीव के भी होता है, तो फिर यहाँ ये बात क्यों कह रहे हैं कि वो आत्मा को नहीं जानता जिसके अणुमात्र भी राग का सद्भाव। तो यहाँ राग का सद्भाव माने क्या कि जो राग को किंचित भी उपादेय मानता है, राग को अपना स्वरूप मानता है, पर द्रव्य में अहम पना है, कर्ता पना है, भोक्ता पना है, यानी ऐसे अज्ञान के साथ जो राग का सद्भाव है, वो निश्चित रूप में वह जीव आत्मा को नहीं जानता। आत्मा को नहीं जानता तो अनात्मा को भी नहीं जानता। और ऐसा जो जीव है वो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता हुआ कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है। अब ध्यान देना यहाँ पर जो ये इसमें चर्चा आई है ना, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव
ओसे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धर जे बाहर धन अंबर तेसने धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव जो राग द्वेष मल कर मलीन वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन ते हैं कुदेव तिन की जुसेव सठ करत न तिन भव भ्रमण छेव रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित्रस थावर मरण खेत जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म तिन सरदे जीव लहे असर्म या कुग्रहीत मिथ्यात्व जान अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान। ख्याल में आ गया ना। अब इससे 12वें छंद में ये बात कहे कि अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान, 13वें छंद में ग्रहीत मिथ्या ज्ञान की बात कहेंगे। तो समझ गए ना। अब अपनी जो चर्चा चल रही है वो ग्रहीत मिथ्या दर्शन से संबंध में चल रही है। ख्याल में आए? तो देखो क्या कहते हैं। वो मतलब इसमें सीधा सीधा ये है कि ये जो कुदेव कुगुरु कुधर्म है, तो ये जो कुदेव कुगुरु कुधर्म है, समझ गए ना। हाँ, तो ये वास्तव में जो कुदेव कुगुरु कुधर्म है, इनको एक कुदेव कुगुरु कुधर्म की संज्ञा क्यों है। अपनी 2 दिन से बात जो चल रही है, देखो आपने बाह्य लक्षण आदि के आधार पर ये बात कह दी। एक क्या बात कह दी कि बात ये कह दी कि ये साहब हमारे भगवान नहीं है, ये हमारे गुरु नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। बस ये कह के आपने डिवाइडेशन कर दिया। लेकिन आपने वो संपर्क तो कट कर दिया, लेकिन जो अंतर में वासना है वो वासना कट नहीं हुई। कैसे? अरे कोई कुदेव किसे कहते हैं कि जिसमें देवपना नहीं है, उसे देव मानना। आप समझे? जैसे व्यंतर देवी देवता हैं, थोड़ी देर के लिए कहें तो क्षेत्रपाल पद्मावती ये देवी देवता है, स्वर्ग के देवी देवता है। समझ गए ना। तो अब इसमें है तो वो स्वर्ग के देव, और उन्हें आप मान के पूजते हो
देव शास्त्र गुरु वाले देव मान के उनकी उसी प्रकार पूजा उपासना करते हो, पूज्यता करते हो, है ना? तो वे तुम्हारे लिए कुदेव है, अपने आप में वो कुदेव नहीं है। कैसा क्या कहा? मुझे ऐसे उठाना पड़ता है, तो नीचे हो जाओ। क्या कहा? समझ में आया ना? मतलब वे अपने आप में क्या, अपने आप में तो जो है वो है। बात को समझना। अभी इस धरती पर बहुत सारे देव तो ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है, कल्पना मात्र है। क्या क्या? अब मैं यहाँ नाम वाम नहीं ले रहा हूं, पर आपको तो स्वरूप से मतलब है। और देखो एक बात बहुत सीधी सच्ची है, समझ लेना, जो आत्मार्थी जीव होते हैं वे स्वरूप वाले होते हैं, व्यक्ति वाले नहीं होते। अब यहाँ पे क्या बात कही कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जिसने, किसने? अब किसने की बात नहीं है कि जिसने, क्या समझ में आ गया? कोई भी जीव है, कोई भी आत्मा है, जिसने, बुद्ध कहो, उसे वीर कहो, हरिहर कहो, ब्रह्मा कहो, कुछ भी नाम से कहो आप, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सच्ची बात, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, संपूर्ण प्रकार के मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया और सब जग जान लिया, मैंने सर्वज्ञता की प्राप्ति कर ली और निष्प्रय होकर के जीवों को मोक्ष मार्ग का सुखी होने का उपदेश दिया। यानी जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है। ऐसे स्वरूप को जो धारण करे हुए आत्मा हैं, वे परमात्मा है। वो हमारे आराध्य देव हैं। और बताएं क्यों? कल चर्चा की थी, समझ में आया ना? सुनना राजेश कि विनोद जी कि वो भी आदर्श क्यों है? क्योंकि हमें भी मोह राग द्वेष का अभाव करना है। देखो, जिसको जैसा बनना है, जिसको जैसा, जिसके जैसा बनना है, उसके लिए वो आदर्श है। एक एक चीज समझ के चलना भैया। क्या बोला? फिर से, जिसको जिसके जैसा बनना है वो उसके लिए आदर्श है। हमें कैसा बनना है? हमें बीतरागी सर्वज्ञ बनना है। तो जो बीतरागी सर्वज्ञ हैं, हुए हैं, वे हमारे आदर्श। अब ये बिल्कुल जग जाहिर बात है, इसमें कोई भी किसी तरह का राग द्वेष पग विवक्ष नहीं है, बिल्कुल सबके लिए सच्ची बात है। अब इसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ। एक क्या है कि जब बच्चे को राइटिंग सिखाते हैं, लिखना, तो ऊपर वाली लाइन जो लिखी हुई है, छपी भी होती है श्रुत लेख में, नहीं क्या कहें, श्रुत लेख नहीं कहेंगे, सुलेख में, है ना? श्रुत लेख तो सुन के लिखा जाता है, जो सुखलेख होता है, सुलेख, तो उसमें ऊपर वाली लाइन और नीचे उसी के जैसा लिखना है उसे। तो जो लिखना है उसके लिए ऊपर वाली लाइन आदर्श है।
आगे समझ में क्या नहीं है। तो जैसा ये सब जगह लगेगी बात, जैसा भगवान सर्वज्ञ देव ने आत्मा का स्वरूप बताया है वो आदर्श, अपने को ऐसे स्वरूप का निर्णय करना है और उसका अनुभव करना है, हल में आ गया। इसी प्रकार ये जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो आदर्श हैं एक किसके, कि जिसको वीतरागी सर्वज्ञ बनना है उसको। अब उससे पहला चरण कौन सा है? तो उससे पहला चरण जिन्होंने सच्चे गुरु, जिन्होंने एक देश वीतरागता प्रकट कर ली, बहुत वीतरागता प्रकट कर ली, ऐसे तीन चौकड़ी राग द्वेष के अभाव में वे निर्ग्रंथ संत, वे सच्चे गुरु हैं निर्ग्रंथ। तो ऐसे ये आदर्श हैं। और सुनो, वीतरागी धर्म है, समझ गए? ये जो पूजा में एक लाइन पढ़ते हो, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा, है ना? क्या कहा? नहीं, उससे पहले भी है, राग धर्म में धर्म राग में अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना। समझ में? ये जो लाइन पढ़ते हैं, राग धर्म में धर्म राग में अब तक ऐसा माना था, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, बस अब तक ऐसा जाना था। पर आज समझ में आया है कि वीत राग था धर्म, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व। अब आप इस पर विचार करें जरा। और इस मैं जो बोल रहा हूं, मैं पहले तो एक बात आपसे पूछता हूं कि जब ये बात कही जाती है और सुनी जाती है ना, तो सबका दिमाग कहाँ जाता है विनोद? जो धर्म है ना, सुनना ध्यान से, जो धर्म है ना वो राग भाव में नहीं है। समझ गए? और जो राग में धर्म मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि, जो राग को धर्म मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि। मालूम, उन सब की निगाह किसी बाहर के राग पर होती है और किसी बाहर के धर्म पर होती है। बहुत गहरी बात है राजेश, चिद्रूप समझना बेटा। अभी जरा पकड़ने की कोशिश करो जो मैं बात कहने जा रहा हूं। जब ये कहते हैं कि राग में धर्म नहीं है, तो अपन धर्म को भी कहीं बाहर देखते हैं और राग को भी बाहर देखते हैं, प्रवृत्ति में देखते हैं। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, लेकिन इसे समझना जरा क्या है, मेरी समझ से बता रहा हूं मैं आपको कि धर्म माने क्या। अब यहां से पकड़ के चलो, बत्थु सहावो धर्मो, धर्म की परिभाषा बोलो क्या है? वस्तु का स्वभाव उसका धर्म है, बराबर? तो मैं एक आत्मा हूं, तो मेरा भी कोई स्वभाव है, धर्म है कि हाँ है। तो क्या राग मेरा स्वभाव है? ये पकड़ो बात। क्या कहा? तो जब राग मेरा स्वभाव नहीं है, तो राग को धर्म मानना तो एक वो हुआ कि नहीं दर्शन में, कि जैसा स्वभाव है वैसा तो भाषित नहीं होता, जैसा भाषित होता है वैसा स्वभाव नहीं। यहां से पकड़ो बात को। तो राग
आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये राग आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा में राग नाम का धर्म नहीं है। अब बात समझना, अभी ये बात नहीं चल रही है कि राग है या नहीं है, समझ रहे भैया? क्या ये आत्मा में राग है या नहीं है, अभी ये बिंदु नहीं है यहाँ पर। जहां जो बात चल रही है उसे पकड़ना भी है। आत्मा में राग नाम का कोई स्वभाव नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्यों है या? इसमें तो कोई विवक्षा की बात नहीं है ना। ये राग आत्मा में है या नहीं है, वहां विवक्षा करना पड़ेगी आप। क्या समझ में आया? लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, धर्म है, ऐसे राग आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि स्वभाव नहीं है, ऊपर के निमित्त से होने वाला भाव है। तो राग भाव में धर्म मानना, यहां से पकड़ो आप। मैं सही कह रहा हूं बिल्कुल, आप बता दो मुझे कि कहां जाती है निगाह, तो बाहर होने वाले धर्म पे जाती है या अपने इस धर्म पे जाती है? नहीं बताओ मुझे आप। जब कहते हैं ना कि राग में धर्म मानना, और धर्म तो कौन से धर्म को मानना? ये बाहर में होने वाला धर्म मानना है कि नहीं? उस पे जाती है कि नहीं निगाह जाती है कि नहीं? क्या ये राग भाव में धर्म मानना, लेकिन वास्तव में राग भाव को धर्म मानना। जिसने ये नक्की कर लिया, अब लोग कहते हैं ना धर्म करो धर्म करो धर्म करो धर्म करो धर्म, क्या धर्म करो? धर्म माने जैसा आत्मा का धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, जो आत्मा का स्वभाव है, वो धर्म ज्ञान में आना, श्रद्धा में आना और चारित्र में आना, बस इसका नाम धर्म। बोलो बता, तो धर्म बाहर है कि भीतर है? दो ही धर्म भीतर है भाई साहब। बता दो मुझे, क्या गलत है कोई बात? कुछ इसमें है डाउट? यानी एक आत्मा का त्रिकाल धर्म है, वो भी भीतर है, और उस त्रैकालिक धर्म के श्रद्धा ज्ञान चारित्र से प्रकट होने वाला धर्म भी भीतर ही होता है, बाहर होता ही नहीं। ये बात जब तक यहां नहीं बैठेगी तब तक ये ग्रहित मिथ्यात्व की बात समझ में नहीं है। अब सीधी सीधी तो आप समझते हो, मेरी बात समझना जरा। हम वहां चले जाएं तो हो गए ग्रहित मिथ्या दृष्टि, और नहीं गए तो हमें है ही नहीं मिथ्या। एक पैमाना बना लिया। बोलो, कुछ पकड़ रहे बात? क्या वहां चले गए तो हो गए मिथ्या दृष्टि, और नहीं गए तो हमें मिथ्यात्व है। वो है यहाँ मान्यता में। बताओ, समझ गए क्या नहीं? तो क्या है वो? क्या बोला? मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि बोले साहब आप क्षेत्रपाल पद्मावती को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ मानते हैं। हाँ, आप मानते हो? हाँ मानते हैं। मानते हो कि हाँ हाँ कह रहे हैं ना मानते हैं। आप मानोगे तो फिर क्या होगा? और भाई साहब ये तो सुनो, क्या मानते हैं? क्या बोला? कि वो भवनवासी व्यंतर देव है, ये मानते हैं। जो है वो मानते हैं। तो उनको मानना, जानना, और जो वो हैं उनकी सत्ता और उनके स्वरूप रूप मानना, उसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है भाई साहब। बात को समझने की चेष्टा करो। सम्यक ज्ञान हुआ
क्या कहा? वस्तु स्वरूप का ज्ञान। सुनो भैया, सुनो जरा। यदि कोई क्या कहा, बाजार से पीतल खरीद के लाए, तो लूट आए, तुम तो पीतल ले आए। अरे पीतल पीतल के भाव में लाए हैं ना। लूटना तो उसका नाम है कि सोने के भाव में पीतल लाए। तो समझ में आया कि नहीं आया राजेश? बोलो क्या विनोद जी, आप समझ गए ना? क्या कहें? लूटना किसका नाम है? सोने के भाव में। ये लूटना उसका नाम है कि कीमत दी सोने की और लाए पीतल और समझ रहे सोना। यानी समर्पण किया देव गुरु धर्म का, क्या कहा, और मान रहे हैं देव गुरु धर्म, और है नहीं उनमें देव बना नहीं है, गुरु बना नहीं है, धर्म बना नहीं, उसका नाम है भाई साहब। वो यहाँ होता है मान्यता। क्या समझ? अब तुम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इससे नहीं होगा उसका। क्या परिस्थिति वशात अकलंग निकलंग पढ़ने के लिए गए, समंत भद्र स्वामी बोले ये नहीं चलेगा। पंडित चोडरमल जी साहब ने 5वां अधिकार लिखा, वो सब पढ़ा के नहीं पढ़ा, तो पढ़ना ग्रहित मिथ्यात हो गया क्या? अब आएगा ग्रहित मिथ्यात आएगा ना आगे। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त है, रागी कुमतनिकृत श्रुताभ्यास है ना, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। तो अब वो श्रुत का बिना श्रुत पढ़े लिख दिया उन्होंने 5वां अधिकार। भाई साहब ये तो आपने बहुत खोल दिया मार्ग। ये बोले अब जाने से कुछ नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पर भैया मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें पीतल खरीदना कि सोना खरीदना है? ये पीतल खरीदना है तो बात दूसरी, तो पीतल के भाव में पीतल ले आओ, लेकिन तुम्हें पीतल नहीं खरीदना है। वो क्या है? मैं एक एक चीज बताऊंगा अभी सारी। वो क्या है कि देखो अपने भगवान बीतरागी हैं, वे तो कुछ देते जाते हैं। तुम तो ठहरे बीतरागी, क्या है? समझ गए ना? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे सामने सारी आती हैं बीमारियां। ये ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं समाज में कि देखो अरहंत भगवान तो बीतरागी हैं और अपन गृहस्थ रागी हैं, और बीतरागी तो किसी को कुछ देते नहीं हैं और रागियों को तो चाहिए। क्यों भैया, तुम लोग गृहस्थ हो ना, तुम्हें तो चाहिए ना, तो इसलिए क्या करना, जो देवे उनकी शरण में जाओ। अच्छा तो कौन देते हैं? ये देवी देवता देते हैं, वे तो दे सकते हैं ना। क्या मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ठीक है वो देते हैं, लेकिन बिना पुण्य के दे देंगे? दे देंगे बिना पुण्य? आपके पास पुण्य ना हो तो दे देंगे? और जब पुण्य है देते हैं तो पुण्य से मिलता है कि उन्होंने दिया? क्या भाई? समझ गए कि नहीं? क्या कह रहे हैं? अरे नंबर टीचर ने दिए हैं कि तेरे काम ने दिए हैं? तो सच बात ये है कि तुम्हें चाहिए क्या? और सुनो,
कि ये संसारिक प्रयोजन की सिद्धि भी क्या कहा अरहंतादि के पूजने से होती है, लेकिन जो संसारिक प्रयोजन के लिए अनंतादि को पूछते हैं तो पाप ही करते हैं। पाप का ही बंद होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो पाप का ही बंद क्यों होता है मालूम है? कौन से पाप का बंद होता है? मिथ्यात्व रूपी पाप का बंद होता है। हाँ, वो पूजा भक्ति में जो शुभ राग है उससे तो अघातिया कर्म की पुण्य प्रकृतियों का ही बंद होगा, लेकिन यहाँ पर मिथ्यात्व के सद्भाव में सबको पाप कहा है। सब पाप रूप है। समझ में आया कि नहीं? देखो ये निर्जराधिकार, मेरे पास समय सारजी ग्रंथ लेके बैठा हूँ, साथ में आपको ये सब दिखाऊंगा मैं आपको। देखो इसमें अमृतचंद स्वामी का 137 नंबर का कलश है। देखो क्या कहते हैं, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंद नहीं होता ऐसा मानकर, जिसका मुख गर्भ से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी जीव आ गया ना। ये देखो अंतर रागादि धरे दे, समझ में आ गया? अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, ऐसे रागी जीव, राग में उपादेय बुद्धि है जिनकी, राग को स्वरूप मानते हैं, राग के सेवन में सुख मानते हैं, राग का अभाव करने की जिनके श्रद्धा नहीं है। क्या कहा? अब देखो अविरत सम्यक दृष्टि है और उसके राग का कितना सद्भाव है? तीन कषाय संबंधी सद्भाव है कि नहीं? बाह्य प्रवृत्ति ज्ञानी अविरत सम्यक दृष्टि की अज्ञानियों जैसी दिखेगी लगभग लगभग। समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्या लेकिन क्या नहीं है जिसकी वजह से वो सम्यक दृष्टि कि राग का श्रद्धान नहीं है। ये किस क्या श्रद्धान नहीं है? कि राग मेरा स्वभाव है और राग सुखरूप है और राग रखने लायक है, ये श्रद्धान नहीं है। राग किंचित रखने लायक नहीं है, किंचित राग मेरा स्वभाव नहीं है, किंचित राग सुखरूप नहीं है। आगे समझ में? ये ज्ञान श्रद्धान बिल्कुल पक्का है, भले अभी राग का सद्भाव है। ये जुखाम पूरा टपक रहा है। क्या कहा? जैसे मान लो, मैं उदाहरण देता हूं, ये चश्मा लगा है ना, तो काहे से लगा है? आंख की कमजोरी से लगा है। और किसी को ये चश्मा ही सुंदरता का प्रतीक बन जाए तो वो चाहेगा कि आंख सही हो। एक बालक है, उसको बुखार आया, बुखार आने से स्कूल जाने से बच गया, तो जिसने ये मान लिया कि बुखार होने से स्कूल जाने में छुट्टी मिलती है, तो वो क्या जाएगा कि रोज बुखार आता रहे। क्या अच्छा मान रहा है उसे? बात समझ गए क्या? ये मतलब है यहाँ। तो देखो क्या कहते हैं, ऐसे रागी जीव, क्या कहा, भले ही महाव्रतादि का आचरण करें। क्या कहा? भले ही वो महाव्रतादि का आचरण करे। यहाँ अन्य कुगुरुओं की बात नहीं कही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? महाव्रतादि का आचरण करें तथा समितियों की उत्कृष्टता का आलंबन करें। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ जैन मिथ्या दृष्टि साधु की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि महाव्रतादि का आचरण उन्हीं के ही है, अन्य के नहीं है। समितियों का उत्कृष्ट आचरण उन्हीं के ही है और कहीं नहीं है। तथापि वे पापी ही हैं। संस्कृत में लिखा है ते पापा, वे पापी ही हैं। ये क्यों है साहब? ये इतना काम कर रहे हैं व्रतादि का, पापी क्यों है? अरे पापी का मतलब वो वाला पाप नहीं है, हिंसा झूठ चोरी वाला, कुशील वाला। समझ गए क्या नहीं?
अब बिना स्वाध्याय के, बिना समझ के ऐसे ही अनर्थ करते हैं। बोला कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, और फिर औरों को समझाया कुछ जाता है, और औरों के द्वारा भी फिर समझा कुछ जाता है, और वो बात जो निकली थी वो 10-20 लोगों तक पहुंचते पहुंचते उसका कुछ भी नाम निशान नहीं रहता, बिल्कुल बदल जाती है। जैसे नदी समझ गए क्या? जब जब हम लोग कम्युनिकेशन एक टॉपिक होता था मैनेजमेंट में, पढ़ाते थे, तो उसमें ये बात आती थी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। तो कई तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत सटीक होना चाहिए, समझ गए ना? तो कोई एक कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका कोई सिर पैर ही नहीं रहता। हमने कुछ बोला और 10-20 लोगों के आगे तक पहुंचते पहुंचते उसकी तो नाम निशान सब बदल जाएंगे, जात पात सब बदल जाएगी। तो आज जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी मतभेद होते हैं, क्या कहा, समझ गए ना? वो चाहे परिवार में हो, रिश्तों में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, क्या कहा, उन सब का कारण मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। भैया मैं बोलता हूं खराब कोई नहीं है, खराबी समझ में आती है पहले, और समझ में खराबी आने से हम सामने वाले को खराब समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं संदेश वाहन, यानी प्रेषण करना, अपनी बात को दूसरे को प्रेषित करना, कम्युनिकेट करना। क्या समझ में आ गया? और फिर सामने वाला दूसरे को गलत समझ लेता है। सांप आदमी से डरता है, आदमी सांप से डरता है, समझ गए? और दोनों एक दूसरे से डरते हैं। अब वो डर के सांप पे लाठी उठाता है, और सांप डर के फुफकार मारता है। बस ये हो रहा है, डरे हुए दोनों हैं। समझ में आया? अब है वो ये सोचता है ये मुझे डरा रहा है, अरे वो खुद डर रहा है। अब वो सोचता है ये मुझे डरा रहा है, अब वो आदमी खुद डर रहा है। यदि इनका कम्युनिकेशन सही हो जाए तो बजाय दुश्मन के मित्र हो जाएंगे कि भैया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, बोले अच्छा तो मैं भी तुझे कुछ नहीं कहूंगा। कैसा प्रेम भाव हो सब जीवों से, इसी का ही तो नाम है। ख्याल में आया कि नहीं है? वस्तु स्वरूप का सही आशय ज्ञान में आना, भगवान का सही आशय ज्ञान में आना, शास्त्रों का सही आशय ज्ञान में आना, सब भ्रम निकल जाते हैं इससे। तो बात क्या थी यहां पर? तथापि वे पापी ही हैं, क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? तो अब इससे आगे जो अभी हमने गाथा पढ़ी थी 201 202 नंबर की, उसमें भी तो ये बात आई थी ना, अनुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, है ना, वह सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म। नहीं जानता जय आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता, वो जीव जीव को नहीं जानता है। ख्याल में है? तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीव का अंश जीव में नहीं मिला है, जीव का अंश जीव में नहीं मिला है, तो मतलब क्या है सारा का सारा? तो देखो आपने शब्दों में थ्योरिटिकल तो सब आपको क्लियर है भैया, सुनना विनोद जी बात, आपको सारा क्लियर है। रात को 12 बजे भी सोते हुए उठाया जाए तो आप बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे, इतना जहन में है। लेकिन बताओ मुझे, जब आप बोलते हैं तब आपको भाषित होता है ये मेरा कार्य नहीं है? ये जो वर्तता हुआ राग है वो आपको भिन्न बने भासता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे जुखाम टपकता हुआ रोग भासता है, ऐसे ही राग भासता है,
कुछ राग तो आपको दुख रूप लगते हैं, अब वो राग नहीं रहे आपके, वे दुनिया के हिसाब से राग भाव हैं, आपका तो उसके प्रति द्वेष भाव आ गया है। पहले आप बैठ के घंटों घंटों गप मारते थे, अब आपके सामने कोई बात करे ऐसी तो आपको बेचैनी हो जाती है, ये क्या करने लगे हैं, अब हमें पढ़ना है, हमें स्वाध्याय करना है। समझ में आ गया ना, ये आपकी राग का विषय बदल गया है। अब ये मैं समझना राग खत्म हो गया है। क्या कहा और बता दें कह दें, जब आपका मन होता है ना तब आप घंटों घंटों तुम्हें ही लगा देते हो, जब कहाँ जाता है वो भाव। ये सब अविवेक रूप दिखाई देती हैं सारी चर्चाएं क्रियाएं, एकदम तो इतनी चमक धमक दिखाई देती है और फिर एकदम सब खत्म हो जाता है। ये क्या है? ये सब अविवेक है। मतलब कि जब जैसे भाव बरत रहे हैं उनमें जुड़कर जीव अपने को वैसा अनुभव करने लगे। ये क्या है? यहाँ तो सीधी बात, जब तक तुझे दो टूक वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक आगे गाड़ी खिसकेगी नहीं। इतना सीधा सच्चा कंसेप्ट है ये कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा हूं। अब वो तो बेचारी दिखती नहीं है, उसकी तो बात ही मत कर। हाँ, तुम कहते हो आत्मा आत्मा, जो असली आत्मा है वहां तो निगाह ही नहीं है। बस ये मैं आत्मा हूं। क्या विनोद जी? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं कि मैं विनोद हूं? बोलो क्या? मैं विनोद भी हूं, मैं आत्मा भी। ये अनेकांत है। अच्छा, बात को समझने की चेष्टा करो भैया पूरी की पूरी। इस लिबादे के बीच में, बहुत से द्रव भावों के बीच में जो एक स्थायी भाव है, क्या कहा, जो मेरी चैतन्य सत्ता है, जो मैं हूं। अब समस्या ये है, मैं तो मैं हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी मैं अपने को, ध्यान से सुनना, वो जो रिकॉर्ड प्लेयर की सुई होती है ना, तो वो सुई वो मैं है, लेकिन वो सुई कहीं भी टिक जाती है और उसे कहने लगता है, वो रागनी बजने लग जाती है, मैं। ये मैं कौन करता है? ये मैं आत्मा ही करता है, और वो आत्मा करता है जो अपने आत्म स्वरूप को छोड़ता नहीं है। क्या कहा? ऐसे स्वभाव को धारे बैठा है मिथ्या दृष्टि भी। क्या बोला? समझ गए? मिथ्या दृष्टि भी उस स्वभाव को धारे बैठा है, वो मैं करता है। क्या कहा? लेकिन क्या कहा? उसे मैं के नाम पर क्या क्या मैं लगता है? सवाल ये, जो मैं है वो तो लगता नहीं। मैं के नाम पर क्या क्या मैं लगता है? अब देख लो इसे बैठ कर। ये बिल्कुल ऐसे स्पष्ट होना चाहिए जैसे राम कुमार अनेक स्वांग धरे। मैं के नाम पर मैं राजा, मैं फकीर, मैं वजीर, मैं ये चेष्टा, मैं वो चेष्टा सब करे, लेकिन अंतर में बिल्कुल स्पष्टता है, मैं राम कुमार बाकी स्वांग। यहाँ नहीं है, खाली भाषित होता है, भाषित होता है। समझ में आना? कहना बहुत आसान है, लेकिन असली चीज है भाषना। जैसे राम कुमार को हर स्वांग भिन्न भासता है, स्वांग जनित हर चेष्टा अपने स्वभाव से विपरीत भासती है, भिन्न भासती है,
क्या तुझे ऐसे ही एक कर्मोपाधि अपने से भिन्न भासती है? फिर जो जितने तेरे रागादि भाव होते हैं कर्मोपाधि जनित, वो तेरे को तेरे स्वभाव से भिन्न भासते हैं। जब तक स्वभाव दृष्टि में नहीं आया है, जब तक अपनी सत्ता ख्याल में नहीं आई है, तब तक भिन्न भासेंगे किसके आधार पर? सवाल ये है। तो वो जो मिथ्यात्व है अंदर में, उसको यहाँ पाप कहा है। आगे जयचंद जी साहब ने ये भावार्थ में बात बहुत अच्छे से खोली है। अब आप इसे आराम से पढ़ लेना। ख्याल में आया ना? समिया भाव के कारण मैं बस यहाँ इतना बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि वे पापी ही हैं। अब इसे पढ़ के लोगों का दिमाग घूमता है। क्या कहा? तो सब पुण्य का काम करते हैं तो पापी कैसे हैं? वे पाप करते हैं। ये सब क्या लिखा है? आप क्या बोलते हो? अरे घातिया कर्म की सर्व प्रकृति पाप रूप है। एक भी प्रकृति का वहां संबर नहीं है। आगे समझने के लिए सर्व प्रकृतियों का आश्रव है। वहां मिथ्यात्व का सद्भाव है, पहला गुण स्थान है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हो, उनके फल में 90 गिरविक जीव जाता है कि नहीं जाता? पाप करने वाला जाता है 90 गिरविक? बोलो भी नहीं, पाप करने वाला 90 गिरविक जाएगा, पाप करने वाला नरक में जाएगा। तो फिर पापी क्यों कह रहे हो? अरे भाई साहब, वो विवक्षा है। क्या कहा? आप समझिए। और जब वह पाप और पुण्य की है, वो विवक्षा है। क्या समझ में आ गया? जो पहले अधिकार में भी कहा पाप का ही बंद होता है, वहाँ भी वही है। पहले अधिकार में जो कहा पाप का ही बंद होता है, मोक्ष महाप्रकाशक में, तो भक्ति आदि का वहां भी वही बात है। पुण्य का भी बंद हो रहा है, पुण्य का भी बंद होता है। जितनी कसाई की मनता है उसके भक्ति रूप भाव है। वो वाला पाप नहीं लेना, या मिथ्यात्व पाप को लेना। और क्योंकि ये मिथ्यात्व रूपी पाप सप्त व्यसन से बड़ा पाप है। तो गुरु साहब, जब हमारे अभी इतना बड़ा पाप विद्यमान है मिथ्यात्व का, तो भी छोटा पाप करने में क्या दिक्कत है? तो सप्त व्यसन में भी क्या दिक्कत है, जब बड़ा पाप ही है भी? तो ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया वो मिथ्यात्व का पाप तो वो अलग चीज है, और ये सप्त व्यसन का पाप और व्रताधिक का पुण्य भाव वो अलग चीज है। इन सब को आपको सही स्वरूप में समझने के लिए एक ज्ञानाभ्यास की जरूरत है, शास्त्राभ्यास की जरूरत है, समागम की जरूरत है। ख्याल में आया ना? तो अभी जरा हड़बड़ाहट नहीं करना है ना। तो आज क्या बात बताई मैंने बात बताई है कि अंतर रागादि धरे जे, समेटता हूं, समय हो गया है। अंतर रागादि धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने। देखो, मिथ्या दृष्टि जीव के, यदि बाहर में धन आदि अंबर वस्त्रादि का त्याग भी है ना, तो अभी उसका त्याग नहीं समझ लेते। ये क्यों? अगर डॉक्टर साहब ने आपसे ये कहा है कि देखो 2 महीना तुम्हें खटाई और गुड़ नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, तला नहीं खाना, और जरा भी तुमने बदपरहेजी करी तो भी जीवन भर छोड़ना पड़ेगा। और यदि तुमने 2 महीना परहेज कर लिया, फिर जीवन भर खा सकते हो, फिर अच्छे से खाने को मिलेगा। जो सुनना दे रहा बात, मार्मिक बात है। और लोग इस बात को यहां से जोड़ते हैं, विनोद जी, क्या जोड़ते हैं? काना पोना पड़े हाथ जो चूसे तो रोवे। ये माने ये जैसे काना करना होता है ना, आप अब उसे चूसोगे ना तो आपका मुंह खराब हो जाएगा, और लेकिन अगर आप उसे धरती में बो दोगे ना तो उसमें से मीठे मीठे फल आएंगे,
मीठे मीठे गन्ने आएंगे। अब ऐसे ही ये जो मनुष्य पर्याय है ना, इसको अगर आप त्याग संयम में लगा दोगे तो फिर आपको आगे इसके बहुत फल आएंगे। नहीं तो नरक निगोद में जाना पड़ेगा, स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। तो ये सोच करके कि अच्छा फल मिलेगा इसलिए ये त्याग कर देता है, पर अंदर से वासना नहीं है। वासना कब जाएगी? वासना तब जाएगी जब इसे मैं चैतन्य जाति का हूं, ये आत्मा और अनात्मा का भेद ख्याल में आएगा, ज्ञान और राग का भेद ख्याल में आएगा। ज्ञान स्वभाव है, राग विभाव है। आई बात समझने के लिए। तो ये जब तक सम्यक तत्व ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, तब तक इस जीव के भीतर से वासना नहीं जाती है। बाहर कुछ नहीं दिखे तो भी कहीं ना कहीं उसका किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कहाँ खड़ा हुआ है? वो देह में ही खड़ा हुआ है, वो पुद्गल में ही खड़ा हुआ है, वो अजीब तत्व में ही खड़ा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं है? इसलिए जिसके अभी रागादि के अभाव का भी श्रद्धा नहीं है, तो वो तो अभी अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं है। जिनके पूर्ण रूप से राग का अभाव हो गया वे सकल परमात्मा, जिनके देह भी नहीं है वे निकल परमात्मा, जिनके तीन चौकड़ी कसाय के राग का अभाव हो गया वे निर्ग्रंथ गुरु हैं। बात समझ गए? उत्कृष्ट अंतरात्मा है। जिनके दो चौकड़ी कसाय का अभाव, राग का अभाव हुआ है, वे देशव्रती हैं। समझ में आया ना? और पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। और जिसके अनंतान बंधी राग गया है और राग का श्रद्धान गया है, राग के अभाव का श्रद्धान हुआ है, समझ में आ गया? वो अविरत सम्यक दृष्टि है। और जिसके अभी राग के अभाव का श्रद्धान नहीं हुआ, राग रहित स्वभाव का श्रद्धान नहीं हुआ, तो पहले गुण स्थान वृत्ति मिथ्या दृष्टि है। ध्यान में आ गया क्या? नहीं? तो अब क्या कहते हैं कुन स्वामी? असंयमीना बंद है, द्रगहीन वस्त्र विहीन। यानी मिथ्या दृष्टि बंधनीय है, बंधनीय, असंयमी बंधनीय नहीं है। तो सम्यक्ति हो और संयमी हो, मतलब वीतरागी हो। तो वीतरागता पूज्य है, वीतरागता वीतरागी पूज्य। तो जिसमें अभी वीतरागता का ही श्रद्धान नहीं है, राग के अभाव का ही श्रद्धान नहीं है, तो वहां पर तो दिल्ली अभी बहुत दूर है। आगे समझ में गया? तो कल की चर्चा से ही मैंने ये बात जोड़ी है। का श्रद्धान जो आवृत्ति को हुआ है, अभी तो वो भी नहीं है ना, नहीं, जिसको अभी वो भी नहीं है, ख्याल में आ गया। उसमें हम देवपना माने, गुरुपना माने, धर्मपना माने, समझे? राग सहित को मिला करके हम आत्मा माने, तो धर्म का भी स्वरूप नहीं है। समझ में आया ना? या जिसको वितरागता का श्रद्धान हुआ है, आवृत्ति सम्यक दृष्टि, उसको तो बंद ना करते हो। देखो उसके अभी एक देश जिन पना प्रकट हो गया है ना, लेकिन चूंकि बाह्य में आपने अपने डॉक्टर का क्या लिखा है? एज दी, ये जरा क्लियर करना भैया, क्या लिखा है? एज क्या है? तो क्या बता रहे थे कि हाँ देखो, इसलिए ये बात कही है, एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर का।
तो हाँ, एग्जाम्पल का दिया था ना डॉक्टर का कि आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, तो आप अपना हार्ट का ऑपरेशन हार्ट वाले से कराएंगे कि आंख वाले से कराएंगे? तो मोहरा ग्रेस का ऑपरेशन किससे कराएंगे? बात समझ गए क्या? तो हमें क्या है, हमें राग है, ये श्रद्धान हुआ है या राग का भाव करना है, तो अपन किस किस समागम में रहेंगे? जिनके राग का भाव हुआ है पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से, अथवा राग का अभाव भी नहीं हुआ है पर राग के अभाव का श्रद्धान हुआ है ना? बाहर में ऐसा दिखाई देवे राग का भाव व्रत रूप में, अव्रत रूप में वो नहीं दिख रहा है, अनंतानुबंधी गई है ना, बात समझ गए या नहीं? लेकिन अभी जो राग का भाव कहां से दिखता है बाहर में? ये जब देश व्रत आ जाते हैं, और देश व्रत पहले आते हैं द्रवलिंग रूप में, और फिर भीतर में दूसरी चौकड़ी कषाय का भाव बाद में होता है। ख्याल में आ गया ना? हाँ, तब वो उसका भावलिंग आता है, समझ में आया? तब वास्तव में वो निश्चय से देश व्रती होता है, ऐसा लेना, ठीक है? तो मतलब कहने का ये, वो पूज्यता बाहर में दिखे ना, नहीं तो लोग विरुद्ध हो जाएगा कि भी हम भी ऐसे, ये भी ऐसे, इनमें क्या विशेषता है हमारे से, क्यों हो रहा है ऐसा? समझ में आ गया क्या नहीं है? वो योग्य नहीं है। इसलिए आगम में बात कही है कि प्रशंसनीय है, वंदनीय माने वो आदरणीय है ना, लेकिन वैसे वो पूजनीय देवशास गुरु की तरह से नहीं है। जो ब्रह्मचारियों को वंदना वगैरह, हाँ, वो सब एक पंचम स्थान से, हाँ, वो एक प्रकार से अब हाँ, वो आदर का ही एक भेद है। ख्याल में आया? सामान्य असंयमी से संयमी के आदर में भेद किया है कि जो उनको वंदना कहना शुरू करते हैं प्रतिमाधारी, जो प्रतिमाधारी नहीं है उनको नहीं। ख्याल में आ गया ना? क्या व्रती को है, अव्रती को नहीं है। अव्रती में भी संयम है, ब्रह्मचारी है? अव्रती भी हाँ ब्रह्मचारी है। अब वो देख लेना, फिर चरणानुयोग में आप खुद पढ़ लेना सब, ये कहाँ क्या विधान है, समझ में आया ना? अब मैं पूरा करता हूँ, समय हो गया है। तो आज की जो चर्चा है वो सीधी सीधी ये है कि राग का सद्भाव ये पकड़ना है हमें। जहाँ जिनके उपदेश में राग के अभाव की बात नहीं है, जिनके जीवन में राग के अभाव की बात नहीं है, जिनकी श्रद्धा में राग के अभाव की बात नहीं है, तो वे कुगुरु हैं, कुदेव हैं, कुधर्म हैं। मतलब क्या हुआ कि वे अपने आप में जो हैं सो हैं। वे अपने आप को अगर वो देव मानते हैं तो उनकी मान्यता खोटी है। मेरा मतलब समझ में आया ना? आप नहीं हो उस बारे में सक्षम और तुम मानते हो मैं डॉक्टर, तो ये तो और बड़ा जुर्म है। क्यों? कि तुम पता नहीं कितनों को मारोगे। उसको तो पत्थर की नाव के समान का, वो तो डूबेगा ही, और जो उस पे बैठेंगे वे भी मरेंगे। बात समझ गए? दूसरी बात कि जिनमें वो नहीं है गुण और आपने वो गुण मान लिया तो आप मरोगे। अब वो तो नहीं मानता, लेकिन आप मानते हो। क्या समझ में आया? मान लो आपने कोई रूप बनाया भगवान का, अब वो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, आपने उसकी कल्पना कर ली या किसी ने करके आपको बता दिया ये भगवान का रूप है, तो वो क्यों मरेगा? वो तो है ही नहीं ना दुनिया में, उसकी तो सत्ता ही नहीं है ना। लेकिन तुमने उसे उस रूप में मान लिया और उसकी वो शिक्षाएं जो वस्तु स्वरूप नहीं है, सर्वांगीण नहीं है, उसे मान करके अडॉप्ट कर रहे हो, तो नुकसान किसका होगा? बात समझे ना? मानने वाले का होगा। तो इसके लिए ये लाइन है, पोसे चिर दर्शन मोह, कि उसके अंतर का जो दर्शन मोह है वो गलने वाला नहीं है। दर्शन मोह के गलने में तो वही निमित्त बनेगा जिसका दर्शन मोह गला।
ख्याल में आ गया और विशेष चर्चा कर अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में